हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है क्लास 10th बायोलॉजी का, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो नेम से ही यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लाइफ यानी जीवन, प्रोसेसेस यानी प्रक्रिया। जीवन की जो प्रक्रिया है, क्या क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, किस टाइप के जो है न्यूट्रिशन हम लेते हैं, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड फॉर एनर्जी। एक तो एनर्जी के लिए लेते हैं कि बॉडी में एनर्जी आएगी, एनर्जी होगी तो ही कोई वर्क वो कर पाएंगे, एंड फॉर एनर्जी एंड लाइफ कंटिन्यूटी। और ऑब्वियसली जब एनर्जी होगी तो ही जो है लाइफ आगे कंटिन्यूटी हो सकती है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फास्ट रखते हैं, भूखे रहते हैं, बट एक दिन दो दिन ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता। अगर बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी, फूड का आप इंटेक ही नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब न्यूट्रिशन देखें तो न्यूट्रिशन जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। फाइन। तो इस बेसिस पे न्यूट्रिशन की टाइप्स देखते हैं कि किस किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं और जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आपने सुना भी होगा, इसीलिए कहते हैं कि एक आपको हर चीज़ जो है ध्यान से पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में चलती है। तो फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो यानी कि सेल्फ, खुद से। तो यानी कि जो अपना खाना, अपना भोजन खुद से बनाते हैं उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है प्लांट। प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन एल्गी हो गई, ठीक है, ग्रीन बैक्टीरिया जो होता है वो हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स की हेल्प से ये जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन खुद से। सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक क्या है? ये डिपेंड होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, डिपेंडेंसी होती है, उन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, इसको लिखते हैं मेड फूड बाय देयर ओन, खुद से बनाते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। अब इस बेस पे जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। फाइन। सेप्रोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ठीक है, डेड डिके यानी सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनसे अपने फूड का ये इनटेक करते हैं। फाइन। जैसे कि कोई प्लांट होता है, वो अपनी जो लीव्स होती हैं, फ्रूट्स, उनको जब शेड करते हैं तो वो क्या करते हैं, सड़ गल जाते हैं, उसमें डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक वही होते हैं जो डेड डिके चीज़ों पे जो है निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, इसमें डिफरेंट फंजाई और बैक्टीरियाज इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज पैरासिटिक। पैरासिटिक ये भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने फूड इनटेक के लिए। ठीक है, और जिस पे डिपेंड करते हैं उसको कहा जाता है होस्ट बॉडी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमने लीच देखा होगा, वो क्या करता है, वो जो है एनिमल की बॉडी पे स्टिक रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, और वो क्या करता है, उसका फूड क्या है,
ब्लड, वो ब्लड को जो है सक करता है, ठीक है। या फिर जो आप टिक्स देखते हैं, जुएं जिन्हें कहा जाता है, वो भी क्या करते हैं, वो भी पैरासाइट्स हैं, वो भी क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड होते हैं, उसके ब्लड को जो है लेते हैं एज देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। होलोजोइक जो सॉलिड फूड का इंटेक करते हैं वो होलोजोइक एनिमल होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक में आते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं प्लांट की फॉर्म में या फिर एनिमल की फॉर्म में। तो ये डिफरेंट टाइप हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। फाइन। अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होता है, हम ये यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने जैसे देखा कि प्लांट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या करते हैं, एक प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही जो प्लांट होते हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं। तो द प्रोसेस by which plant make their own food with the help of sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं CO2 एंड वाटर। इन तीनों चीज की हेल्प से जो है प्लांट अपना फूड, अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है। अब वैसे ह्यूमन बीइंग, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे लिए जो है ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, बट प्लांट के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेकिंग देयर फूड। इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। नेम अगर आप पढ़ें, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस करना, लाइट को सिंथेसाइज करना। लाइट की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे फूड का जनरेशन होता है। जो फूड बनता है प्लांट में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, ठीक है। और ग्लूकोज की फॉर्म में प्लांट में फूड बनता है। फिर हम जो है प्लांट को अगर ईट करते हैं, प्लांट को कोई पार्ट ईट करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जब यहाँ पे सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट है और यहाँ से वाटर जो है रूट के थ्रू, रूट और स्टेम से होते हुए जो है वाटर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। वाटर की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से जो कि एयर में होगा, CO2। इन तीनों की हेल्प से क्या होता है, लीफ जो होती है, लीफ में स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिसे कहा जाता है स्टोमेटा, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग्स on leaf is called stomata। तो स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ठीक है। लीफ जो है, लीफ में क्लोरोफिल होता है, वो जो है सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। और रूट से जो पानी हम पौधों को देते हैं, हम क्या सोचते हैं कई बार, हम पौधों को ऊपर से पानी देते हैं, लेकिन उससे जो है डायरेक्ट लीफ में पानी नहीं जाता, हमें क्या है, वाटर जड़ों से, रूट से प्लांट वाटर लेता है। तो वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से प्लांट एब्जॉर्व करता है, ठीक है। और इन तीनों की हेल्प से ये प्रोसेस को करता है कंटिन्यू, जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस की हेल्प से ये बनाता है अपना फूड जिसे कहा जाता है ग्लूकोज।
ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ग्लूकोज बनता है, अब क्या होता है, ये ग्लूकोज फर्दर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, उसके लीव्स से। ठीक है, लीफ में बन रहा है ना फूड, तो लीव से स्टेम में और फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, डिफरेंट प्लांट बॉडी में ये पार्ट्स में जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्लांट का कोई भी पार्ट खाते हैं तो वो जो ग्लूकोज जो फूड का फॉर्म है वो हमारी बॉडी में आ जाता है। तो हम डायरेक्टली नहीं अपना फूड बना रहे, प्लांट बना रहा है, हम प्लांट से ले रहे हैं और देन हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है। और ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है एनर्जी के लिए। हमें एनर्जी कहाँ मिलती है, ग्लूकोज से ही मिलती है। आपने देखा भी होगा, अगर कभी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, तो क्या किया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। वो इससे क्या होती है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। लेकिन जब ग्लूकोज एक्सेस फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, अब देर है, सनलाइट है, प्लांट को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अपना कंटिन्यू फूड बनाता रहेगा, रात में नहीं बनाता। तो ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये ग्लूकोज जो है स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड जो कि प्लांट में होता है। फाइन, तो ये स्टार्च जब नीड होती है प्लांट में, या जैसे नाइट का टाइम है तो उस टाइम पे भी ये स्टोर्ड स्टार्च काम आता है। ठीक है, तो बाकी इस तरह से जो प्लांट है, प्लांट एक ऐसा सोर्स है जिससे लगभग मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। ठीक है, अब फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो फोटोसिंथेसिस है इसका एक अच्छा सा प्रैक्टिकल भी करवाने वाली हूँ, जिससे हम देखेंगे कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस किस तरह से जो फूड है, स्टार्च है, वो बन रहा है। ठीक है, या बन भी रहा है या नहीं, क्या बनता है, क्या होता है, वो हम पूरे एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। और वो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तभी आगे आपको एक्सपेरिमेंट भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप वो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।